फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है अकाउंट मैनेजमेंट एंड अकाउंट हैंडलिंग। क्या आप लोगों को अपना अकाउंट किसी को अकाउंट मैनेजमेंट के लिए या अकाउंट हैंडलिंग के लिए देना चाहिए? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अकाउंट मैनेजमेंट क्या होता है, अकाउंट हैंडलिंग क्या होती है। अब बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता। देखो, ये आपके लिए एक बहुत बेनिफिट वाली चीज़ भी है ना, आपके लिए ये बहुत दिक्कत वाली चीज़ भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है अकाउंट मैनेजमेंट एंड अकाउंट हैंडलिंग। अकाउंट मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, सेम चीज़ है, अकाउंट मैनेजमेंट एंड अकाउंट हैंडलिंग एक ही चीज़ है। दो अलग अलग तरह से इसको लोग बोलते हैं, कोई बोलता है मैनेजमेंट, कोई बोलता है हैंडलिंग। जैसे आपका अकाउंट है 1000 का, 500 का, 10,000 का, आपके जो ब्रोकर जिसके जिसके ऊपर भी आपने अपना अकाउंट खोला हुआ है, आपको पता होगा कि मेटा ट्रेड होता है MT5 या MT4 पुराना वर्जन है, MT5 लेटेस्ट वर्जन है, उसके ऊपर कनेक्ट करके आप लोग ट्रेड करते हो। वैसे ही होता है अकाउंट मैनेजमेंट। आप किसी को अपने फ़ोन का, अपने जो आपका ब्रोकर रहता है उसका होता है ट्रेडिंग पासवर्ड, वो दे रहे हो, वो MT5 के ऊपर कनेक्ट करके ट्रेड कर रहा है। वो जो भी प्रॉफिट निकाल रहा है उसमें रहता है उसका कमीशन। किससे बात, कोई 50-50 लेता है, कोई 60-40 लेता है, कोई 30-70 लेता है। तो वो अलग अलग टर्म एंड कंडीशन रहती है। लेकिन क्या आपको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? उसके बाद दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है, क्या वो बंदा विड्रॉल लगा पाएगा कि नहीं लगा पाएगा? देखो, आप किसी को भी अगर MT5 के ऊपर अपना ID पासवर्ड दे रहे हो तो वो बंदा कभी भी विड्रॉल वहाँ पे नहीं लगा पाएगा। वो सिर्फ ट्रेडिंग कर पाएगा, ट्रेड लगा पाएगा, ट्रेड को क्लोज कर पाएगा। अब मान लो आपने एक बार किसी को दे दिया, क्या आप उसको हटा पाओगे कि नहीं हटा पाओगे? हाँ बिल्कुल। आपको अपने ब्रोकर में जाना है, वहाँ पे जाके आपको रिस्टोर पासवर्ड कर देना है या रीसेट पासवर्ड कर देना है। वो जो आपने पहले दिया था वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा, वो उसके बाद ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। अगर आपको लग रहा है कि वो लॉस कर रहा है या वो सही से ट्रेड नहीं कर पा रहा है तो आपको उसको वहाँ से हटा देना है। वो आपकी चॉइस है। अगर वो सही से कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको जो भी आपके बीच में मतलब जो भी हुआ होगा, चाहे 50-50 हो प्रॉफिट का या जो भी रहेगा, वो आप दोनों की बात है। अब है कि आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। देखो, सबसे पहले बात है कि अगर आपको ट्रेडिंग सही से नहीं आती, एक अच्छा ट्रेडर है कोई जो ट्रेडिंग कर रहा है, जो प्रॉफिट निकाल रहा है, आपको उसको देना चाहिए। क्योंकि एक तो आपको खुद ट्रेडिंग करनी नहीं है, दूसरा आप लॉस कर देते होंगे खुद से, आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा और आपको ट्रेडिंग नहीं करनी, और आप जो भी काम कर रहे हो वो सब कर रहे होंगे। लेकिन इसके वजह बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो लोगों से अकाउंट लेते हैं लेकिन लॉस कर देते हैं, या उसके ऊपर इस तरह से ट्रेड करते हैं जैसे मान लो वो एकदम गैम्बलिंग खेल रहे हो वहाँ पे। तो ऐसे किसी बंदे को आपने अकाउंट नहीं देना है। सबसे पहले आप किसी को जानते होंगे या उसका जो भी मतलब ट्रेडिंग के बीच में क्या वो ट्रेडिंग कर रहा है सच में, या कोई बोल रहा है मैं ट्रेडिंग करूँ लेकिन वो कर ही नहीं रहा है, ऐसे सीख रहा है आपके अकाउंट के ऊपर, तो ऐसे किसी भी इंसान को नहीं देना। अब मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने डिमांड की थी कि अकाउंट मैनेजमेंट क्या होता है, क्या आप लोग करते हो अकाउंट मैनेजमेंट? बिल्कुल मैं करता हूँ, लेकिन अभी कुछ टाइम से मैं थोड़ा नहीं कर रहा था। स्टार्टिंग में मैं कर रहा था, लेकिन अभी के टाइम में क्या मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। उसके क्या टर्म एंड कंडीशन है, देखो। अगर आप अकाउंट ट्रेडिंग खुद से करते हो, सबसे पहले देखो आपके पास होना चाहिए एक चीज़, वो है आपके पास PC होना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपके पास लैपटॉप या जो भी मैकबुक जो भी है, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जो सारा ट्रेड देखते हो वो इसके ऊपर होता है, ट्रेडिंग व्यू एक ऐप। अगर आप सोच रहे हो कि ट्रेडिंग हमारा जो है वो एक हाफ टाइम का काम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो फुल टाइम काम है। आपको यहाँ पे पूरा दिन हर टाइम आपको चार्ट देखना पड़ता है, कौन सा पैटर्न बन रहा है मार्केट में, क्या न्यूज़ है, क्या कहाँ पे बाई करना है, सेल करना है। ऐसा नहीं कि आपने MT5 के ऊपर ही वो देख लिया। अगर आप MT5 के ऊपर एनालिसिस कर रहे हो तो आप कभी भी वहाँ पे प्रॉपर ट्रेड नहीं कर पाओगे। आप अगर प्रॉफिट निकाल भी रहे हो तो मेरी गारंटी कि आप लॉस कर दोगे। ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि क्या जिन लोगों का मैं अकाउंट मैनेज करने वाला हूं, उनके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन। सबसे पहले देखो, हम दो तरह से मैनेज करते हैं। हमारा मिनिमम जो है वो $2000 आपका अकाउंट होना चाहिए। 2000 अगर आपके पास है तो हम मैनेज करेंगे। क्योंकि जब मैं यहाँ बता रहा हूँ बहुत से लोगों के अकाउंट आएंगे, तो ऐसा नहीं कि मैं 100 अकाउंट मैनेज करूँगा या 50 मैनेज करूँगा। मेरे पास भी लिमिटेड सीटें हैं, मैं लिमिटेड लोगों का अकाउंट मैनेज करूँगा। जैसे ही कुछ अकाउंट आ जाएंगे उसको मैं बंद कर दूंगा। तो स्टार्टिंग में अभी मैंने रखा है 2000। अब आता है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे पास 2000 का नहीं है, उससे कम है। उसके लिए भी एक सोल्यूशन रखा है। जिस किसी का भी अगर $500 का अकाउंट है, 500 मिनिमम होना चाहिए, उसके लिए हमने रखा है कॉमन अकाउंट। हमने एक कॉमन अकाउंट क्रिएट किया है। अब कॉमन अकाउंट क्या है मैं आपको वीडियो में बोलता हूँ, उसके बाद जाके आप मेरे से कांटेक्ट करना। पहले वीडियो पूरा देखना, और जो भी लोग इंटरेस्ट होंगे वही मैसेज करेंगे, वरना बहुत से लोग आते हैं जो टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग खुद ट्रेनिंग में देने में बिजी होते हैं। तो कॉमन अकाउंट का मतलब ये कि मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया, मान लो उसके अंदर अगर आपका $500 का है, 1000 का है, 1500 का, आप उसमें फंड ऐड करोगे। विड्रॉल मैं लगाऊंगा, ट्रेड में लगाऊंगा, आपको जो भी वीकली प्रॉफिट रहेगा वो आपको मिलेगा। एंड आपका जो कैपिटल है वो आपको जब चाहे तब आपको मिल जाएगा। अगर मान लो आपने आज डिपॉजिट किया, आपको 1 दिन के बाद चाहिए तो आपको मिल जाएगा, आपको 2 दिन के बाद चाहिए आपको मिल जाएगा। जब तक आपका कैपिटल उस अकाउंट में रहेगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसको उसका आपको 50-50% मिलता रहेगा। प्रॉफिट 50-50 यहाँ पे है, कैपिटल आपका आपको जब चाहिए तब मिल जाएगा। सेकंड है कि अगर आपको अपने ही MT5 पे कनेक्ट करके ट्रेड करवाना है, आपने
किसी के मतलब किसी के ब्रोकर में अमाउंट ऐड नहीं करना है। तो इसलिए मैं क्या बोला, आपका 2000 का मिनिमम होना चाहिए। अगर आपका 2000 का होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अपने MT5 से कनेक्ट करेंगे, ट्रेड करेंगे। जो भी प्रॉफिट रहेगा वो आपने डेली के बेस पे यहाँ पे शेयर करना है। अब बहुत से लोग बताएंगे कि क्या ये कब तक चलेगा। देखो, अभी हमने इस वीक का रखा है ये मिनिमम 500 कॉमन अकाउंट के लिए, एंड MT5 अगर आपको कनेक्ट करना है तो उसके लिए 2000। लेकिन आगे हम ये बढ़ाने वाले हैं, 2000 वाला हम यहाँ पे 5K करने वाले हैं, एंड कॉमन अकाउंट के लिए मिनिमम हम 1K यहाँ पे करने वाले हैं। देखो, अब अगर कोई आपको और डाउट है कि देखो कि इसमें प्रॉफिट किस तरह से रहेगा, प्रॉफिट जो भी रहेगा हम अपने डेली एनालिसिस दे रहे हैं। और जो हमारे कोर्स चल रहा है 30 डे ट्रेडिंग चल, वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हम डेली का 20% 15% प्रॉफिट निकाल रहे हैं। मान लो अगर आपका अकाउंट 2000 का है तो हम कम से कम हम $200 तो दिन का प्रॉफिट निकालते ही निकालते हैं। मतलब ये हमारा डेली का मिनिमम है। मैक्सिमम हमने कल ही यहाँ पे $3000 के ऊपर हमने 1200 का प्रॉफिट किया जब हमारी CPI की न्यूज़ आई थी। तो हम हर दिन प्रॉफिट निकाल रहे हैं। बाकी हम अपने VIP ग्रुप के अंदर सिग्नल भी दे रहे हैं। किसी को अगर सिग्नल चाहिए तो आप लोग सिग्नल के लिए भी हमसे अप्रोच कर सकते हो, जहां पर हमारे एक्यूरेटी ऑलमोस्ट 99% है। लास्ट 1 मंथ से हमने सिर्फ 2 स्टॉप लॉस खाए हैं, और वो भी हर दिन हमारा 150 पिप्स 100 पिप्स 200 पिप का यही प्रॉफिट, मतलब इससे ऊपर ही प्रॉफिट हो रहा है, इससे कम नहीं हो रहा है। जबकि हमने रखा है एवरेज हमें दिन का 80 पिप प्रॉफिट होना चाहिए, जबकि हमारा डेली का 150 200, कल हमारा 300 प्लस पिप का प्रॉफिट हुआ था। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग इंटरेस्टेड है, देखो अब मैंने बोल दिया कॉमन अकाउंट क्या है और MT5 में कनेक्ट करने का क्या है, दोनों का सीन मैंने बोल दिया। अब कॉमन में ऐड क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि 500 के ऊपर हम ट्रेड नहीं करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि अगर आप भी 1000 ऐड कर रहे हो, कोई और भी कर रहा है, तो सब लोगों का फंड उसमें ऐड हो रहा है, अकाउंट बड़ा बन रहा है। हम 5-6 लोगों को हमको अकाउंट मैनेज नहीं करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा है, तो हम सब लोगों को मिलकर एक ही अकाउंट में मिला के ट्रेड कर रहे हैं, बस मतलब मर्ज कर रहे हैं। 5-7 लोगों को एक ही अकाउंट में डाल रहे हैं, और उनका जो प्रॉफिट हो रहा है वो वीकली के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जिसको भी करना है, जहां से भी हो, आपको TRC20 बिटकॉइन जो भी क्रिप्टो करेंसी यूज करते होंगे, उसके जरिए आपको इसमें डिपॉजिट करना है। आपको विड्रॉल सेम उसी कंडीशन में वापस मिल जाएगा। डेली हमारा इसमें हमारा वीकली विड्रॉल है। जैसी वीकली मार्केट बंद होगी, आपको आपका विड्रॉल 50% मिल जाएगा। और डेली कितना प्रॉफिट हो रहा है वो हम आपको शाम को बोल दिया करेंगे, और आप लोग भी अपना अकाउंट हमारा अकाउंट चेक कर सकते हो। जिसको करना होगा, डिपॉजिट करने के बाद आप उसका ID पासवर्ड ले सकते हो, आप लोग पूरा हिस्ट्री देख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी कोई भी डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट करके बोल सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिस से सीखनी है तो आप हमारे कोर्स जाकर देख सकते हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज A to Z, जिसके अंदर हमने आपको एकदम बेसिस से सिखाया हुआ है। एंड अभी कोर्स जो है वो रनिंग में चल रहा है, तो बहुत सारी वीडियो अभी आनी बाकी है, जाके देखो। एंड एक और कोर्स है हमारा 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज, जिसके अंदर ट्रेडिंग कैसे की जाती है ऑलमोस्ट वो भी आधा हाफ हो चुका है, 15 डेज हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने 14 डेज प्रॉफिट कंटिन्यू निकाला है। वो भी ट्रेडिंग के बेसिक रूल के साथ, विदाउट रिस्क के हमने ट्रेडिंग की है, कि ट्रेडिंग में कैसे ट्रेडिंग की जाए, कैसे रिस्क लिया जाए, कितना लॉट लेना है, क्या करना है, वो हमने सारा उसमें आपको सिखाया है। वैसे ही कर रहे हैं। अगर आप लोग इसको फॉलो नहीं करो, जाके फॉलो करो, ताकि आपकी भी ट्रेडिंग ठीक यहाँ पे हो जाए। तो फ्रेंड, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। मिलता है नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर। कोई भी डाउट आपको होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर, आप यहाँ पे मेरे से पूछ सकते हो, कि मैं हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग, फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूँ फॉरेक्स के अंदर। थैंक यू।